नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सिरौंज सीएमएचओ के निर्देश पर सिरौंज में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्यवाही करने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी दौरान जब स्वास्थ्य विभाग कमला कस्टम पथ पर स्थित डॉक्टर पीके जैन की क्लिनिक पर पहुंचा तो वहां पर बहस की स्थिति निर्मित हो गई। वरिष्ठ सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पीके जैन का कहना है कि वह खुद स्वास्थ्य अधिकारी रह चुके हैं और वह सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक पर कार्यवाही करने का अधिकार बीएमओ को नहीं है। डॉक्टर जैन का कहना है कि उन्होंने सीएमएचओ को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे दिया है पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। इसी बीच उन्होंने बीएमओ से ही सवाल पूछ लिया कि क्या आपके पास प्राइवेट क्लिनिक चलाने का अधिकार है, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपकी पत्नी बीएमएस डॉक्टर हैं तो क्या उनको डिलीवरी कराने का अधिकार है। इन सभी सवालों का जवाब बीएमओ नहीं दे सके। वहीं बीएमओ डॉक्टर सुरेश अग्रवाल का कहना है कि हम सिर्फ बीएमएचओ द्वारा जारी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन की जांच कर रहे हैं और जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी दुकानों को हम सील कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता जितेंद्र जैन ने डॉक्टर पीके जैन और बीएमओ डॉक्टर सुरेश अग्रवाल से चर्चा की। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं समय जगत न्यूज़ चैनल। सिरौंज में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई में आज डॉक्टर सुरेश अग्रवाल ने तहसीलदार के साथ मिलकर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। उसी बीच वे कस्टम पथ पर जब डॉक्टर पीके जैन के क्लिनिक पर आए तो कुछ विवाद की स्थिति पैदा हुई। चलिए जानते हैं डॉक्टर पीके जैन जी का क्या पक्ष है। हाँ, मैं डॉक्टर पीके जैन रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ और मुझे 5-7 साल रिटायर्ड हुए हो गए और मेरा कोविड में जाके रजिस्ट्रेशन भी है और मेरा बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन है और मैं बीएमएस हूँ। आज क्या कार्रवाई के लिए ये लोग आए थे यहाँ पर? आज ये लोग कह रहे थे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, अपनी डिग्री दिखाई, अपना कोविड का रजिस्ट्रेशन दिखाया। तो ये लोग कह रहे सीएमएचओ का रजिस्ट्रेशन दिखाइए। तो मैंने सीएमएचओ को रजिस्ट्रेशन के लिए आज से 10-15 दिन पहले अप्लाई कर दिया है, मगर अभी तक उनके जांच करने के लिए नहीं आए। मैंने सभी कागज़ उनको दिखाए और सभी कागज़ उनके लिए दे दिए। सीएचएमओ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में प्राप्त हो जाता है? सीएमएचओ का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं आयुष विभाग का हूँ और वे एलोपैथिक विभाग का है, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए सीएमएचओ हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं और करते हैं तो कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में मांगते हैं। मतलब रिश्वत मांगते हैं? हाँ, रिश्वत मांगते हैं तभी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, मैं पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ 5-7 साल पहले, मगर जब मैं गया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप लोग आयुर्वेद के हो, आयुर्वेद वालों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मैंने हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ था उसकी भी कापी उनको दिखाई, मगर तब भी वे जाके कहने लगे नहीं हम तो सील करेंगे। तो मैंने कहा मैं सील नहीं करने दूंगा, आप कार्रवाई कीजिए, जो भी उचित कार्रवाई हो आप कीजिए, मैं तैयार हूँ। पिछली बार भी आपकी दुकान सील करने आए थे, तब भी सील करके नहीं जा पाए थे और आज भी यहाँ पर आकर उन्होंने आधा घंटा मशक्क़त की और आज भी सील करके नहीं गए। तो क्या इसमें प्रक्रिया में आपको गोलमाल नज़र आता है? कल मैं एसडीएम साहब से मिलने गया था, उनने कहा था कि अब मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो आपका डिग्री देखना है और आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ भी हो, जिस बोर्ड से भी हो, जो मतलब गवर्नमेंट द्वारा हो, उस रजिस्टर को देखना है और बाकी का मुझे ना सीएमएचओ को देखना है ना पॉल्यूशन का देखना है। ये मतलब ये कहा था और मैं उनको अपने कागज़ उन्हें भी दे आया था। बीएमओ का इसमें क्या कहना है? बीएमओ कह रहे हैं कि हमें सीएमएचओ का चाहिए, नहीं तो मैं बंद करूंगा। और बीएमओ अपनी मनमानी चला रहे हैं, क्योंकि बीएचएमओ खुद अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिसमें बीएमओ साहब अपना खुद क्लिनिक चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब क्लिनिक बंद हो जाएं, अकेले मेरा ही रहे कि इस सिरौंज में, क्योंकि मैं ही एक अकेला डॉक्टर बीएमएस सिरौंज में हूँ, बाकी का कोई डॉक्टर यहाँ पर डिग्रीदारी नहीं है। तो ये भी अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? ये अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं और ये चाहते हैं कि ये सब पूरे क्लिनिक बंद हो जाएं, बस यही चाहते हैं। ये इसलिए जो हमारे लिए हमें बार बार परेशान करने आ रहे। तो इस बीच में आपने बताया कि आयुर्वेदिक के हैं आप और ये जो है अपना एलोपैथी के लिए है, तो ये आप लोगों का कोई संबंध नहीं है? नहीं। तो फिर किस बुनियाद पर ये आपकी क्लिनिक को सील करने आ सकते हैं? नहीं, हमारा क्लिनिक सील नहीं कर सकते। क्लिनिक सील करने कोई नहीं कर सकता है। मैं सीएमएचओ नहीं कर सकते, कलेक्टर नहीं कर सकते। हाँ, कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी हमारे बोर्ड के लिए लिख सकते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन इसमें है, ये जाके सीएमएचओ का रजिस्ट्रेशन नहीं है इनके पास, ये क्लिनिक चला सकते या नहीं चला सकते, ये जाके बोर्ड को लिख सकते हो।
यदि आपकी आज दुकान सील हो जाती है, क्लिनिक सील हो जाता है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट के अनुसार इनसे वो करूंगा जो इन्हें करना, मतलब कोर्ट की कार्रवाई करूंगा मैं, क्योंकि ठीक इन्हें है। अधिकार ही नहीं है करने का, जाके कोई भी अधिकार नहीं है। पहले भी जाके लता शरणागत ने सील किया था एक, तो उसमें भी जाके उनको लिए यह डांट पड़ी थी कि आपको कोई जाए वो नहीं है, सील करने का अधिकार नहीं है। सील करने का अधिकार बिल्कुल किसी को भी नहीं है, कार्रवाई करने का अधिकार है, कागजात देखने का अधिकार है। और अगर कागजात नहीं है तो ये ऊपर लिख सकते हैं, और ऊपर वो भी हमारे विभाग में लिखेंगे, आयुष विभाग में लिखेंगे, वहाँ से कार्रवाई होगी। इन्हें हमारी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये थे डॉक्टर पीके जैन, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। यहाँ पर अधिकारी लोग आए थे और इनकी दुकान सील करने के लिए, लेकिन वे सील कर नहीं गए हैं। इन्होंने सारा वाक्यान अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया, हमसे शेयर किया। धन्यवाद। समय जगत के लिए जितेंद्र जैन। आज हम कस्टम पथ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक दवाखाना डॉक्टर पीके जैन का, वहाँ पर लगभग आधा घंटा हो गया है मशक्क़त करते हुए, लेकिन दुकान सील नहीं हो पाई है। चलिए बीएमओ से अपन जानकारी लेते हैं कि किस वजह से और क्या कारण रहा कि अभी उन्होंने दुकान सील नहीं की है, और क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं और क्या कमी है। सर, इनके पास हमें जो चेक करने का अधिकार है कि जो सीएमएचओ से एक रजिस्ट्रेशन होता है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, क्लिनिक चलाने के लिए, वो इनके पास नहीं है। उसके लिए इन्होंने अभी आवेदन डाला है और वो उस पर बहस कर रहे हैं कि मेरे पास डिग्री है, आयुर्वेद की डिग्री है, और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और आयुर्वेदिक वालों पे आपको कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उस पे से वो बहस कर रहे हैं, जबकि हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है कि आपके पास क्लिनिक चलाने का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो सर आयुर्वेदिक का जो ये चला रहे हैं, ये तो वो चला सकते हैं क्या? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, चला सकते हैं, उनको आयुर्वेदिक क्लिनिक की परमिशन मिलेगी ना। तो सर इनके पास बोर्ड का सर्टिफिकेट है, तो बोर्ड का सर्टिफिकेट मान्य ना होकर CHMO का सर्टिफिकेट मान्य है। तो इसमें जैसे आप एक नॉर्मल प्रक्रिया समझिए, किराने की दुकान खोलते हैं, गुमाश्ता लाइसेंस बनता है कि नहीं बनता अपना, उसी तरीके से क्लिनिक चलाने के लिए क्लिनिक का एक लाइसेंस बनता है, वो बनवाना ज़रूरी है। आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञाता हो, आप डॉक्टर हो, हम उसमें कोई डाउट नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्लिनिक चलाने के लिए एक लाइसेंस इशू कराना पड़ता है सीएमएचओ से, ताकि सीएमएचओ को पता रहे कि मेरे क्षेत्र में कितने वो हैं, चिकित्सक हैं, कितने प्रैक्टिस हैं, तो लाइसेंस बनता है, हमें सिर्फ वो देखना है। अगर बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो उस हिसाब से ये अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते क्या? नहीं, ये पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन सीएमएचओ के यहाँ होता है, जो उनका जो है उनका डिग्री के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन होता है कि आपने ये क्वालिफिकेशन करी है, उसके अनुसार मैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में इतने बाय इतने की क्लिनिक चलाना चाहता हूँ। उस आवेदन में सब भरा रहता है, फिर सीएमएचओ के यहाँ की एक टीम आती है, उसको वेरीफाई करती है और उसको टीम जमा करती है सीएमएचओ के पास, फिर वो जारी करती है। खबर समय जगत के लिए सिरौन से जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.